आज अगस्त की पहली तारीख है और हम सब इस नए महीने में पहले दिन में और साल 26 में आप सबको खुदावंद की इस रफाकत में खुश आमदीद कहते हैं। हम दुआ के बारे में गौर कर रहे हैं कई हफ्तों से और आज मैं ख्याल है कि आज इसको यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। हालांकि और बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, समझाई और सुनी जा सकती हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट फिर काफ़ी और लंबा हो जाएगा। तो कुछ नए मौजूद के ऊपर भी बात करेंगे अगले हफ्ते तो शायद मैं नहीं आपके साथ शरीक हो सकता, तो उसको भी आप ज़रा अपना दुआ में याद रखें और अगले हफ्ते जेम्स भाई से या यूसुफ भाई से कहेंगे कि वो कुछ मदद कर सके कि आई विल बी ट्रैवलिंग और बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई विल बी इन मलेशिया। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि दुआ की जो रुकावट है उसका एक सबब मियाँ बीवी का आपस में अक्लमंदी से ना रहना, खास तौर पे शौहरों को मुखातब करके कहा गया था पहले पतरस की 3 बाब की 7 आयत में। आमतौर पे हम सिर्फ औरतों के बारे में ही कहते हैं, मर्दों के बारे में ज्यादा नहीं कहते। तो कलाम कह रहा है कि ऐ शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि ऐ शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। और वजह बता दी ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अब आप ये अंदाजा करें कि ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। गरज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरकत चाहो क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। साथ ही 8वीं और 9वीं आयत, इसमें 3 बाब की 7, 8 और 9 आयत मैंने आपके सामने तलावत की है। कोई इसमें वजाहत की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी सादा बातें हैं और शौहर के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है वो बहुत ही अहम है। आम तौर पे हम औरतों को ही ज्यादा नसीहत करते हैं, मर्दों को नहीं। लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं वो औरतों की तरह बातें करते हैं और मैंने ते छिपियां ते पता नहीं क्या क्या करते हैं वो, जिसकी वजह से उनकी दुआएं रुक जाती हैं। अब इस लड़ाई का, उसकी बद अखलाकी का दुआ के साथ देखिए क्या गहरा ताल्लुक है। तो हम कहते हैं कि हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि तुम्हारे ताल्लुकात मियाँ बीवी के वो दुरुस्त नहीं है। ये बहुत ही अहम बात है और जिसको कभी भी हम शादी के मौकों पर इसका जिक्र नहीं करते। तो मैं आपको ये याद कराना चाहता था, सबमिशन जो है, इताअत एक मसीही शौहर की भी जिम्मेदारी है। तो अगर क्रिश्चियन हस्बैंड जो है वो सबमिट नहीं करता, सबमिशन में आगे नहीं बढ़ता, तो उनकी रूहानी जिंदगी में रुकावट आती है। एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 21, इफिसियों 5 बाब की 21वीं आयत। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। अब ये मियाँ बीवी के लिए भी है, बरादरी के लिए भी है, पूरी कम्युनिटी के भी लिए है कि एक दूसरे के ताबे रहो। सबमिट टू वन अनदर। हर वक्त गुस्से में रहना और हर वक्त अपने दिल में नफरत के मंसूबे बनाते रहना कि मैं किसको नीचा दिखाऊं, किसको मैं ना दूं, किसको मैं बताऊं कि तुम ये किया है, तुमने वो किया है,
वो हम सारी पुराने मुर्दे कब्रों से निकाल के अपना बेड़ा गर्क करते हैं और दूसरे को इसको पता भी नहीं होता, लेकिन हम बेचैन रहते हैं और हमारी रूह जो है वो इस्तराब में रहती है, फिक्र और परेशानी में रहती है। अब एक और आयत इसी एफिशिएंस से, उसके 5 बाब की 1 और 2 आयत, चैप्टर 5 ऑफ एफिशिएंस वर्स 1 एंड 2। बस अजीजों, फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो, और भला हो जाए। हम अपनी हैसियत जानते हैं, हम जानते हैं हम खाकी हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन क्या बात कही जा रही है कि ए अजीजों, प्यारो, दोस्तों, खुदावंद के अजीजों, बेटे बनकर, बेटियां बनकर खुदा की तरह, खुदा की मानद बनो। तो क्या खुदा मैंने देता है, चिबियां देता है, लड़ाइयां करता है, पुरानी बातें याद कराता है? तुमने मुझसे उस वक्त ये कहा था। वो भाई उस वक्त गुस्से में था, मैं परेशानी में था, मुझसे गलती हो गई, मैं आई वॉज नॉट इन माई राइट माइंड। तो अगर वो मुझसे कलमात अदा हो गए तो मुझे आप उसी वक्त बताते, मैं अपने दिल में तो मैंने मुआज़त कर ली है, अब मैं फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि हम दूसरों को तो यही सिखाते हैं कि माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावन ने हमें ये सबक दिया है। हम इस लायक ना थे कि हमें माफ़ किया जाता, लेकिन खुदावन ने हमें अपना रहम करके, अपना फजल करके, फजल का मतलब भी ये है कि वी डोंट डिजर्व इट, लेकिन हमें ना डिजर्व होने के बावजूद भी माफ़ किया है और हमारे सारी खताएं बिल्कुल साफ करके बर्फ की मानद सफ़ेद कर दिए हैं, चाहे वो किसी भी रंग की हो। हम इन सारे वाकयात से सारे गुजरे हैं, इसीलिए नया मखलूक होने का हमें फजल अता किया गया है। तो जैसे खुदावन मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, यानी खुदा की मानद बनो, अगली आयत है, अब अगले लाइन है कि जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की है, तो क्या मैं और आप मसीह की मोहब्बत के लायक थे? डू वी रियली डिजर्व कि खुदा हमें माफ कर दे? नहीं। लेकिन क्या खुदावन ने हमें माफ नहीं किया? किया है। तो हमारे लिए अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करना है, कुर्बान करना है। यानी अपने ख्यालात, अपना गुस्सा, अपने जज्बात और अपनी गैर जरूरी जो हैबिट्स हैं, ये एटीट्यूड्स हैं, उसके ऊपर काबू करना है और अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए हर वक्त अपना मुआयना करता रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, सोच विचार करती चाहिए। 9वीं आयत है कि 9वें इसमें जो ख्याल है कि अपनी बुत परस्ती जो है, अब बुत परस्ती क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी बताना मेरा फर्ज है। जिस चीज का हम खुदा से ज्यादा एहतराम करते हैं, जिसे आपका कारोबार, कैरियर, मादी मलकियत, दुकान, मकान, दौलत या आपके जाती मंसूबे, वो सब बुत परस्ती में आ सकते हैं और बुत परस्ती मुअस्सर दुआ में रुकावट बनती है। आप कहेंगे मैं तो मंदिर नहीं जाता, मैं तो बुतों की पूजा नहीं करता, लेकिन खुदा के कलाम हमें ये वाज़े कर रहा है कि जब आप दौलत को आप ज्यादा प्यार करते हैं, कारोबार को ज्यादा प्यार करते हैं और ज्यादा एहतराम करते हैं, जिस काम में भी आप लगे हुए हैं उसको आप ज्यादा अहमियत देते हैं, आप अपनी मादी हैसियत को कि मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरी इतनी बड़ी कार है,
मेरा इतना बड़ा घर है, जब इसके ऊपर आप ज्यादा तवज्जो करते हैं तो ये बुत परस्ती जो है ये मुअस्सर दुआ में रुकावट बन जाती है। हिजकिय्याह चैप्टर 14 वर्स 3 याद कराना चाहता हूं। हिजकिय्याह चैप्टर 14 वर्स 3, ए आदमजाद, सन ऑफ मैन, इन मुर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ और दरियाफ्त कर सकते हैं? बहुत ही सोचने की बात है ये। 10वीं बात इस सिलसिले में जो करनी है, नॉट अबाइडिंग इन क्राइस्ट। खुदा के साथ नामनासब ताल्लुक का मतलब ये है कि हमारी ख्वाहिशात, हमारे रवैये और अमाल खुदा के मुताबिक नहीं होंगे। जब हमारे रवैये, हमारी ख्वाहिशात और हमारे अमाल खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे तो फिर दुआ में रुकावट होगी। हमारी जो रूह है वो बेचैन रहेगी, दुआ में हमें मजा नहीं आएगा, दुआ में सही लफ्ज नहीं अदा होंगे, और क्योंकि हम अंदर से गिल्टी फील करते हैं। जॉन 15 वर्स 7, जॉन 15 वर्स 7, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही नसीहत आमोज आयत है कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, इफ यू अबाइड इन मी, और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुमको तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो दुआ मांगने की जो नापसंदीदा आदत हैं, हैबिट्स हैं, दुआ मांगने की कुछ नापसंदीदा आदतें हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं ताकि हमें उनसे भी आगाही हो सके और जिनसे हमें बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन और दीगर नापसंदीदा आदत जो हैं, आदत हैबिट जो हैं, उनको अपनी निजी और पब्लिक अवामी दुआओं का जाती तौर पर जायजा लेना भी हम पर फर्ज है कि अगर हम जाती तौर पर पब्लिक और प्राइवेट प्रेयर के ऊपर गौर नहीं करेंगे तो ये भी हमारी खामी है। पहली बात, पेशगोई। कुछ मसीही बहन भाई दुआ की तकरार की बीमारी का शिकार होते हैं। तकरार समझते हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहना। हम डब्बे में बंद जुमले अदा करने के आदी हो जाते हैं और जरूरत कुछ भी हो, वक्त कुछ भी हो, ऐसे लोग वही जुमले दुआ में कहते सुनाई देते हैं जो उन्होंने अपने दिलो दिमाग में पहले से जमा करके रखे होते हैं, चाहे मौका कुछ भी हो। दूसरी बात जो इस सिलसिले में हमें याद रखने की है कि ऐसे जुमले जो अपनी मानी खो देते हैं, मरकजियत उसमें खास बात है। हमारी दुआएं बाज औकात बहुत वसी या मुबहम होती हैं और अगर हम नहीं जानते कि हम क्या मांग रहे होते हैं तो अगर हमें जवाब मिल जाए तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। We don't even know what we are asking for। और अगर वो हमें मिल भी जाए तो फिर हम हैरान होंगे कि ये क्या हो गया है, मैंने तो ये नहीं मांगा था, क्योंकि हमारी हैबिट है ऐसे कहने की और हम कहते रहते हैं। तो इसको भी याद रखना चाहिए। और बेईमानी, डिसऑनेस्टी, ये भी दुआ में बड़ी रुकावट है। नाप तोल में गड़बड़ करना, किसी के जुमलों को अपने माने दे देना बगैर जाने हुए कि नहीं इसने तो मुझे ये कहा था, ये बात जो इसने आज पादरी साहब ने कही है ना, ये मुझे लगा के कही है।
कोई आदमी टीच करते हुए किसी को जहन में नहीं रखता, वो अपने आप को भी जहन में रखता है और आप सुनने वालों को वो सब को जहन में रखता है, तो वो बात सबके लिए कहता है। इसलिए हमें शक पड़ता है कि ये बंदा जो कलाम सुना रहा ना बड़ा डिसऑनेस्ट है, ये मेनू ला के गल्ला करता है। अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है तो इसको सुनाने वाले पर इल्जाम ना दें, इसको खुदावन के पाक रूह को अगर आपने इल्जाम देना है, खुदा ना करे, तो वो दें, क्योंकि वो कलाम की बात कर रहा है। तो कई दफा मैंने चर्चेज में ये सुना है, आज ते पादरी मेनू ला के गल्ला कर दस। तो खुदा का शुक्र करें अगर ऐसा हो रहा है, और अगर आपको इससे सबक सीखना है तो उसका रास्ता तौबा का है। अगर यू फील के यू आर डूइंग दैट वे, देन इट इज टाइम फॉर यू टू सेल्फ एग्जामिन योरसेल्फ एंड रिपेंट। ये सबसे बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि आप पादरी को बेईमान कहें कि डिसऑनेस्टी। तो खुदा की मौजूदगी में नकाब पोश होने का लालच होता है हमें, कि हम अपने चेहरों पे एक नकाब डाल लेते हैं कि वो जो नकाब है वो मेरे लालच को बचाए और मेरे बेईमानी को महफूज रखे, इस उम्मीद पर कि हम इन चीजों को छुपा सकेंगे। अगर ये चीजें कलाम के दौरान, इबादत के दौरान, या आप अपने तौर पे गौर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और आपका दिल आपको मुलामत कर रहा है, यही रूह की हदायत है, यही रूह का रास्ता है। पाक रूह मेरी और आपकी मदद करता है। इट्स टाइम टू सेल्फ एग्जामिन एंड देन रिपेंट। और हम इसको किसी और को बेईमान ना कहें, अपने आप पर गौर करें। लेकिन ये नंगे होते हुए टाई पहनने के, कोट पहनने के तरीके हैं कि शायद इससे मेरी जो कमजोरियां हैं वो छुप जाएंगी। ऐसा नहीं होता। अच्छी पोशाक से और अच्छे तरीके से इस तरह से काम करना और अपने दिल में मैल रखना, ये खुदा के कलाम के हदायत है कि ऐसे आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। तो अगर हम अपनी दुआ का जवाब खुदावन के दिए हुए तरीके के मुताबिक लेना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम अपने दिल को साफ करें और अपने आप की कमजोरियों के ऊपर गौर करें। नकाब ना डालें। नकाब से हम खुदा के साथ छुप नहीं सकते। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, तो आसमान पे भी चला जाऊंगा तो छुप नहीं सकता, और कब्र में भी चला जाऊंगा तो खुदा से मैं छुप नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको अच्छी तरह से याद करें। चौथी बात जो है, जब हम अपने खतरात को कम करते हैं और दुआ में अपनी शर्तों को रोकते हैं, तो हम औसत दर्जे के हिफाजत के लिए उलझ जाते हैं। मतलब ये कि हमें खतरात में अपने आप को नहीं रखना। खतरा महसूस हो तो दुआ में कन्फेस करके, खुदा से मांग के, ताकत और कुव्वत मांग के, और उससे बाज रहने की जरूरत है। फिर है 5वीं आयत, तकरार करना। तकरार करना मतलब बार 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 एक ही बात को दोहराते रहना। कुछ लोगों की आदत है कि वो खुदावंदा 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 रिपीट करते रहते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि दुआ का तरीका जो है, ऐ हमारे बाप से शुरू होता है, खुदावंद के नाम में खत्म होता है। तो बाप से दुआ करनी है, बेटे के नाम में दुआ करनी है, ये प्रोटोकॉल है। और बड़े बड़े रूहानी लोग इसमें कमजोरी महसूस कर जाते हैं और ये बात उनको याद नहीं रहती, क्योंकि हम किसी बड़े पादरी की या किसी बड़े मुबल्लिग की दुआ से इतने मुतासर होते हैं कि जैसे वो दुआ करता है हम वैसे ही दुआ करते हैं। खुदावंद के कलाम ने जो हमें हदायत दी है उसको हम पीछे डाल देते हैं। तो आदमियों की नकल ना उतारें,
आप अपने दिल से, सच्चे दिल से जो भी आपकी ज़रूरियात हैं उसको खुदावंद के सामने रखें, और यही दुआ का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। बाप सिर्फ यू नो यू नो यू नो, कुछ लोग ये भी कहते रहते हैं, ये रेपिटेशन है, खुदावंद तू जानता है, खुदावंद तू जानता है, खुदावंद तू। ओ भाई, खुदावंद कौन सी बात नहीं जानता? आप बार बार ही अपनी दुआ में ये कहते हैं खुदावंद तू जानता है, खुदावंद तू जानता है। ये क्या बात कहने की है, या आप खुदावंद को याद करा रहे हैं? इसके ऊपर भी हमें तवज्जो करने की जरूरत है कि रेपिटेशन जो है, तकरार जो है, उसको कभी ना करें। और आप सोचिएगा कि क्या मैं ऐसा कहता हूं कि खुदावंद तू जानता है, खुदावंद तू जानता है? ये आप किसको याद करा रही है? याद रखिए कि अगर खुदा सुबह के वक्त हमारे ख्यालात, हमारे थॉट और हमारे एफर्ट्स, कोशिशों में पहले नंबर पर नहीं है, तो फिर खुदा बाकी दिन आखिरी नंबर और आखिरी मकाम पर होगा। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो हमें किस चीज से अपने दिन का आगाज करना चाहिए? आज मैं काफी देर तक रात सो नहीं पाया, तो 1 बजे तक शायद नींद नहीं आई, फिर मैं सो गया और सुबह मैं 8:45 उठा, बल्कि इससे भी थोड़ा लेट, ऑलमोस्ट 9 o'clock। लेकिन दुआ के साथ उसका आगाज किया है, हालांकि मुझे जल्दी थी, तैयार होकर जूम को स्टार्ट भी करना है। लेकिन आपने एक असूल तय कर लिया अपनी जिंदगी का कि मेरे दिन का आगाज खुदावंद के साथ बातचीत में होगा, चाहे मुझे कितना भी और काम हो। ये अगर आपने इसको कबूल कर लिया और अपनी आदत बना ली है, तो फिर आप अपने दिन को बहुत सुकून के साथ गुजारेंगे। मुश्किलात का फैसला या मुश्किलात का सामना बहुत हौसले के साथ करेंगे, क्योंकि आपने पहले से ही अपनी थॉट्स को, अपने ख्याल को, अपनी कोशिशों को खुदावंद के सामने रखकर मदद मांगने का ऐलान किया है। हमें अपनी जिंदगी में अपने हर दिन का एक खास वक्त मुंतखब करना चाहिए। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, जिनको हम बड़े लोग कहते हैं, शायद उनकी जिंदगी में भी दिन का आगाज दुआ से ना होता हो। तो कैसे आगाज करते हैं मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। वो मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। तो मुझे अपना जायजा लेना है, आपको अपना जायजा लेना है। ये वो बातें हैं जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं बचपन से। तो आप भी किसी के बच्चे ही हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। तो आपको भी ये याद कराना बहुत जरूरी है कि अपने दिन का एक खास वक्त जो है वो मुकर्रर करें, और उसे सिर्फ जाती दुआ के लिए वक्फ करना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है। जो आपकी पर्सनल जरूरियात हैं, जो फैसले आज आपने करने हैं, जो चैलेंजेस आपकी जिंदगी में हैं, जिन लोगों से मुलाकात करनी है, जो काम आपको मुश्किल लग रहा है, उसके लिए खुदावन से हदायत मांगे और सच्चे दिल से दुआ करें। खुदावन आपकी मदद करेगा। हम में से ज्यादातर लोग जो है वो सुबह का बेहतरीन वक्त समझते हैं। आप में भी उनमें शामिल हैं कि जो मेरी जिंदगी का बेहतरीन वक्त है वो सुबह का वक्त है। रात भर खुदावन ने आपको सारे पिछले दिन की थकन से आराम दिया है, आपको नींद दी है और आपको बहुत ताकत दी है आज सुबह उठने की। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग कल रात सोए थे, आज सुबह वो उठ नहीं सके, नींद में उनका इंतकाल हो गया है। तो क्या ये छोटी बात है? क्या इसके लिए शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए?
वो वी टेक इट एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि नहीं नहीं ये तो मेरा हक था, मैं सुबह उठाऊं। ये आपका कोई हक नहीं था। बट गॉड इज सो मर्सीफुल दैट ही हैज गिवन अस अ न्यू डे। जो रात को देर तक अपने फोन पे लगे रहते हैं, ना नींद पूरी हुई और ना ही सुबह के वक्त दुआ का ज्यादा पुरसुकून माहौल उनको मैसर आता है, मिलता है। मान दिए मेरा पुत्र बड़ा रवानी हो ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ। बेचारी को नहीं पता कि ये रोशनी आसमानी नहीं है, ये फोन की रोशनी है। तो इस वजह से हमें इसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है कि अपनी रात को रात समझें और फोन को खुदा बनाकर ना रखें। फोन हमारी सहूलत के लिए है, हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमारी नींद को खराब करने के लिए नहीं है। आप सोने का एक टाइम मुकर्रर कर लें, कभी 10-15 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी काम की वजह से, फोन की वजह से नहीं है। आज फोन हमारा खुदा बन गया है, हमारा कंट्रोलर बन गया है, तो इसलिए इसको भी आपने तवज्जो में रखना है। लेकिन जो लोग पिछली रात के अच्छे आराम की वजह से ज्यादा ताज़ा दम हो चुके होते हैं, ऐसे लोगों के लिए सुबह के वक्त दुआ के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर वो आसानी के साथ ये काम कर लेते हैं और दुआ के लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि वो ताज़ा दम होते हैं। तो क्योंकि वो अभी तक नए दिन के मुतालबात या डिमांड जो हैं उनको जज़ब नहीं हुई हैं, इसलिए वो अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करते हैं सुबह के वक्त। तो खुदा को अपनी फैसला साजी के अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। Whenever you and I have to make some tough decision, consult your heavenly Father in prayer. शायद लफ्ज कहने की भी जरूरत ना पड़े, आप remain in the spirit of prayer without uttering a single word, meditate and remain silence. खामोशी में सोचे, खुदावंद खामोशी की दुआ भी सुनता है। सिर्फ बोलना ही दुआ करना नहीं है, अपनी रूह को, अपने दिलों को खुदावंद की ताबेदारी में रखकर और गौर करके खामोशी अख्तियार करना, कलाम पर गौर खौस करना, अपने दिल का जायजा लेना, अपने जो चैलेंजेस है उसको सामने रखना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज and part of prayer without uttering a single word with your mouth. तो दुआ कई तरह की हो सकती है। तो खुदा को अपने फैसले में अपने साथ रखें, अपने नए दिन की सारी सरगर्मियां उनके बारे में सोचें, मनसूबाबंदी जो आपने की है वो खुदावंद के सामने रखें और मुश्किलात के लिए खुदा से हिकमत मांगें, अकल हासिल करें, और ये अच्छा कदम है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें आपको खुदावंद के साथ चलने की जरूरत है। जब मैं आपको हिकमत खुदावंदी की वजह से अच्छे जवाब मिल जाते हैं तो क्या आप शुक्रगुजारी करते हैं या भूल जाते हैं? हम ज्यादातर अपनी डिमांड रखते हैं, अपने जो फैसले हैं उसके लिए हिदायत मांगते हैं, ये बात ठीक है, बट when was the last time you and I are actually thankful and grateful what God has already done for me? तो अपनी दुआ का आगाज शुक्रगुजारी के साथ ही करना है। मैंने ये कई दफा आपको मिसाल याद कराई है, क्योंकि ये बात मुझे भूलती नहीं है कि जब खुदावन ने आखिरी फसा जिसको हम कहते हैं उसकी तैयारी की पास ओवर मील के बाद, जानते थे कि सारी रात आज आपके साथ क्या होगा, आप गिरफ्तार होंगे, आपको गैर कानूनी पेशियों में शिरकत करनी पड़ेगी, रात के वक्त अदालत नहीं खुलती, रात के वक्त सारे मुकदमे हुए, एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी,
और जितनी पेशियां थी वो एक ही रात में पूरी हुई। तो हमें इस सिलसिले में अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद से हिकमत मांगे। तो इवन देन ही गेव थैंक्स, रोटी ली और रोटी के लिए शुक्रगुजारी की। हमें शुक्रगुजारी करना भूलना नहीं चाहिए। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां कम से कम रुकावटें और परेशानियां हों। अगर मुमकिन हो तो आप अपने फोन और डेस्क से दूर जाकर दुआ करें। फोन भी पास ना रखें कि उधर से घंटी बज गई, आपने अगर साइलेंस पे लगाया है तो फिर आए तो आपकी दुआ में खलल पड़ेगा। जो रुकावटें हैं वो हमें बाप इब्राहिम से सीखनी चाहिए। मैंने आपको याद होगा कि जब हमने कुर्बानी की बात की थी कि बाप इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया, तो जो नौकर उनके साथ थे, 2 नौकर, उनको पहाड़ के दामन में नीचे छोड़ दिया और बेटे को साथ लेकर पहाड़ पर गए थे। क्यों? क्योंकि बाप का ईमान एक और दर्जे पर है और बेटे का ईमान भी एक और दर्जे पर था। हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ बाप का के ईमान की बात करते हैं, बेटे के ईमान की बात नहीं करते। ये कमजोरी है। बेटे का ईमान भी वैसा ही था। अगर बेटे का ईमान वैसा ना होता खुदा पर, कभी भी अपने आप को वो उन पत्थरों के ऊपर जो चुने गए थे मज़बा के तौर पर अपने आप को ना लौटाता, बाप को धक्का देकर वो पहाड़ से नीचे गिरा देता। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मुशर्रफ बेटे की कहानी जो लूक 15 में पाई जाती है। सारी तवज्जो हमारी मुशर्रफ बेटे पर होती है। कभी 2 लफ्ज भी आपने सुने बड़े बेटे के लिए? तो जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि वो अच्छा है। कितना अच्छा है वो भी हमें पता है। जो उसने अच्छाई अपने तौर पे बताई वो तो हमें पता है। कलाम में लिखा है कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मेरे लिए तो आपने कभी ये नहीं किया और आपने इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी। इसके एटीट्यूड का को पता चला बड़े भाई का। ये इतना अच्छा था, बजाय इसके वो खुश होता कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई वापस आ गया। मेरे बाप ने इतनी खुशी की, मुझे भी इस खुशी में सच्चे दिल से डांस करके शामिल होना चाहिए, खुशी के साथ शामिल, उसको गले लगाना चाहिए। शिकायत करने पर ना बैठ जाता, ये इतना अच्छा था बड़ा भाई। लेकिन आपने कभी ये जुमले नहीं सुने। बस छोटे भाई को पकड़ लेते हैं, सारी बातें उसी के ऊपर होती हैं और वही हमारा हीरो होता है और बड़े भाई की खामियों पर नजर नहीं करते, बस उसको अच्छाई के साथ ही देखते हैं। अच्छी बात है, हर आदमी का सोचने का तरीका फर्क है, लेकिन दोनों सूरतों में दोनों बातों पे तवज्जो करने की जरूरत है। तो मैं ये बात आपको खास तौर पर बार बार याद करा रहा हूँ कि आप दुआ को किस तरह से, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना कि बेटा इस वक्त दुआ करो, अपने आप को इस तरह से तैयार करो, अपने दिन का आगाज ऐसे करो, खुदावन आपको हिकमत देगा, आपके दिल को हौसला देगा और आप अच्छे फैसले करेंगे और मुश्किल हालात को भी आप सही तरह से फेस कर सकेंगे, सामना कर सकेंगे। तो हमें अपनी दुआ का जगह का इंतखाब करना चाहिए। जब भी हम घर बनाते हैं, ये हमारा सिटिंग रूम है, ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा फलाना है, ये हमारा फलाना, हर चीज के लिए हमने जगह मुकर्रर की है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर बैठ के हम खाना खाते। तो कोई ऐसी जगह है आपके घर में व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, दिस इज माय प्रेयर रूम? नहीं, ना तो प्लानिंग में कभी शामिल है, ना हमारी आदत का कभी ये हिस्सा है। कौन सी जगह है जहां पर आप सारे खानदान के साथ या अकेले कहते हैं दिस इज अ रूम वेयर आई विल कमिट माई सेल्फ टू माई फादर इन हेवन इन प्रेयर एंड रीडिंग ऑफ हिज वर्ड, कि मैं कलाम की तलावत करूंगा, इबादत में वक्त गुजारूंगा,
हम पब्लिक प्रेयर में तो शामिल होते हैं, पब्लिक वर्शिप में शामिल होते हैं, बट वी हैव नो हैबिट ऑफ पर्सनल प्राइवेट वर्शिप, वो हम में शामिल नहीं है। तो व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट प्राइवेट वर्शिप, प्राइवेट प्रेयर? प्रे का कॉन्सेप्ट क्या है? अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और तन्हाई में दुआ कर। कितने लोग हैं जो इस आयत को याद भी करते हैं या इसके ऊपर अमल भी करते हैं? हाँ, हम सबके सामने जरूर करते हैं, लंबी दुआ करते हैं। अगर मुमकिन हो तो आप खुशगवार मौसम में जब अपनी जिंदगी का लुत्फ लेते हैं तो आप चलते फिरते भी दुआ कर सकते हैं। किसी वजह से लेट हो गए, नहीं कर सके, जल्दी नहीं उठ सके, तो दुआ वाला काम आपने चलते फिरते, नहाते धोते, जो कुछ भी आप करते हैं उस वक्त भी कर सकते हैं। आपने किसी एक तरफ मुंह करके दुआ नहीं करनी। जिस हालत में भी हैं उस हालत में आप दुआ कर सकते हैं। तो इससे हमें क्यों बाज रहने की जरूरत है? मुस्तकिल मिजाजी, बी कंसिस्टेंट, ये बहुत जरूरी है दुआ के लिए। मुस्तकिल मिजाज रहें और आप पहले चहलकदमी करते हुए भी दुआ करें। When you go for walk, if you go for walk, do you know that you can pray while you are walking? इसके ऊपर भी तवज्जो करें। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 याद रखें। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपनी दुआ के वक्त को रोजाना की मुलाकात के तौर पर समझें कि आई एम गोइंग टू मीट माई हेवनली फादर ऑन दिस अपॉइंटेड टाइम। आप खुदा के साथ इस वक्त, मुकर्रा वक्त पर जरूर अपने आप को अव्वलियत तरजीह देकर इसका फैसला करें। आपको रूहानी जिंदगी मुतासर होनी है, खुदा के साथ कराना है, तो ये छोटे छोटे अमल जो हैं इनके ऊपर आपको कदम रखना चाहिए और अपनी जिंदगी को और ज्यादा मजबूती में, रूहानी मजबूती में कायम करने के लिए ये स्टेप जो हैं वो लेने की जरूरत है। खुदा के साथ बाकायदा वक्त गुजारना, हम अपने इल्म में, अपने नॉलेज में और अपनी जिंदगी के मौसर तरीकों पे अमल करके मजबूत बन सकते हैं। जरूरी नहीं आप घंटा ही इबादत करें, आधा घंटा इबादत करें। अगर 10 मिनट भी आपने लगा दिए खुदा के कलाम को पढ़ने में, चंद आयतें पढ़ लें, उनके ऊपर मेडिटेट कर लें और छोटी सी दुआ के साथ आप करते हैं, ये भी काफी है। यू डोंट हैव टू होल्ड अ चर्च सर्विस इन योर प्राइवेट वर्शिप। अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं और इस तरह खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो इसमें आपको वक्त जरूर लगेगा। इट विल टेक टाइम। हकीकत पसंदाना कोशिश करना मेरा और आपका फर्ज है और हमें कभी भी डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं ये कह सकता कि मैं इस बात को भूल गया और आज मैं नहीं करूंगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आज ये बच्चों वाली छोटी छोटी बातें आपके सामने रखी हैं ताकि आप सोच सकें, फैसला कर सकें, अपने लफ्ज का अच्छा इंतखाब कर सकें और अपनी रूह को खुदावंद के लिए, उस दिन के लिए मुकम्मल कर सकें और प्लान स्पेसिफिक टाइम ऑफ प्रेयर ड्यूरिंग द ईयर। साल में कभी कोई ऐसा दिन आया कि आपने सोचा कि आज मैं शायद रोजा भी रखूंगा और पूरा दिन मैं दुआ में गुजारूंगा? बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा करना चाहिए।
मंसूबा बनाएं, मानी खेज तरीके पर, मीनिंगफुल तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। दुआ को खुदावंद के साथ अपने रिश्ते का हिस्सा बनाएं। ذاتی दुआ की बात कर रहा हूँ. May God grant you wisdom, knowledge and understanding, that you will stand firm on the foundation that He has provided to you. Begin your day with prayer. Amen.